हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम में जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने बात की थी उन फैक्टर्स की जो अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। उसमें दो ही फैक्टर थे, एक था टेम्परेचर और दूसरा आप इक्वेशन को कैसे लिखते हो, मोड ऑफ राइटिंग इक्वेशन। जैसे आप इक्वेशन को लिखोगे उसी के हिसाब से के चेंज हो जाता है। क्लियर है। बस ये दो ही फैक्टर हैं जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। हमें लगेगा कि वो अफेक्ट करेंगे, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो एक बार जल्दी से उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग। ध्यान रखना, उन फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसमें पहली चीज आती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होता है आप जानते ही हो। तो कैटलिस्ट होता है ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। ऐसा आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना। तो कैटलिस्ट उस चीज को बोलते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करे। ऐसा भी होता है रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी करता है कैटलिस्ट, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। हमें उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, आगे वो एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, वहां उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अभी इतना समझेंगे कि कैटलिस्ट वो चीज है जो अपनी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा। क्लियर है। चलो समझते हैं इसको, कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। तो पहले कैटलिस्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर यहां पे आएंगे। तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन होती है उसमें, यहां पे मैं एनर्जी दिखा रहा हूं, उसमें एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। मान लेते हैं ये एनर्जी ये रिएक्टेंट की है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, उसको एक हिल चढ़ना पड़ता है। और उस हिल को, इस हिल तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जा रहे हो तो इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की। क्लियर है। अगर पीछे की तरफ आ रहे हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन तो कहीं भी आ सकते हो आप, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन की। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाओगे तो ये एनर्जी लगेगी किसके लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। समझ रहा है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन कैसे करता है, करता क्या है वो। तो उसको एक सिंपल तरीके समझते हैं। मान लो मेरे सामने एक पहाड़ है और मुझे पहाड़ के उस तरफ जाना है, दूसरी तरफ। तो मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं पहाड़ के ऊपर से जाऊं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मैं शॉर्टकट मारना चाहता हूं, तो शॉर्टकट क्या है, मैं एक टनल बना लूं। तो टनल बनाऊंगा तो यहां से यहां पहुंचने में मुझे कम टाइम लगेगा। अगर ऊपर से जाता तो ज्यादा टाइम लगता। कैटलिस्ट कुछ ऐसा ही करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक अलग पाथ से लेके जाता है और उस पाथ से एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं इस रिएक्शन को कैटलिस्ट की मदद से कराऊंगा तो यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो अलग होगी, पहुंचेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही, लेकिन पाथ अलग होगा। पाथ अलग होगा और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी, कम। अब देखते हैं अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो ये वाली चीज दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है। तो यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड। और इसको डैश से दिखा रहा हूं क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है। अगर बैकवर्ड से देखें तो यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है ये, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अब पूछता है कि कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया, कई बार क्वेश्चन आता है। तो आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की भी कम हुई और बैकवर्ड की भी कम हुई। पहले फॉरवर्ड की इतनी लग रही थी, अब इतनी लग रही है। पहले बैकवर्ड की इतनी लग रही थी, अब इतनी लग रही है। तो इसने, कैटलिस्ट ने दोनों एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी,
दोनों एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है। तो दोनों जो स्पीड है मतलब आगे जाने की रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन वो भी कम होता है और साथ के साथ रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है वो भी कम होता है। समझ में आ रही है बात? तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी? दोनों। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की। क्लियर है? एक चीज और समझना, थोड़ा ध्यान से देखना, एक चीज बताऊंगा मैं अभी आपको। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी में कितना कितना कम हुआ दिख रहा है, ये एक्स अमाउंट कम हुआ मान लो। तो एक्स फॉरवर्ड में भी एक्स ही कम हुआ है और बैकवर्ड में भी एक्स ही कम हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की भी सेम अमाउंट से डिक्रीज हुई है और बैकवर्ड की भी सेम अमाउंट से डिक्रीज करी है। समझ रहे हो? तो पहले इन पॉइंट्स को लिखता हूं, नहीं तो अगर ज्यादा चीज हो जाती है तो आप फिर कंफ्यूज होने लगोगे। तो पहले एक चीज को लिखते हैं जो जो मैंने बोला है। तो हम क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी? बोथ फॉरवर्ड as well as backward reaction by decreasing the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी किसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, आगे की भी पीछे की भी, फॉरवर्ड की भी बैकवर्ड की भी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता। आप पूछोगे क्यों नहीं कर सकता? तो समझते हैं। आपको याद है एक चीज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। समझ रहे हो? अगर इन दोनों में कुछ चेंज आएगा तभी ये चेंज होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज होने की वजह से ये भी चेंज हो जाते हैं। समझना कैसे चेंज होते हैं? के का फॉर्मूला होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सॉरी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है लेकिन सिर्फ इसकी नहीं हुई, इसकी भी हुई है। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है तो जो रेट कांस्टेंट जो इंक्रीज हुआ है दोनों का सेम अमाउंट से हुआ है। समझ रहे हो? ये विदाउट कैटलिस्ट है। अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट को देखेंगे तो वो कुछ अलग होगा, इसमें भी अलग होगा और इसमें भी अलग होगा, लेकिन सेम अमाउंट से अलग होगा। तो केएफ ये जो रेशो है वो अभी भी सेम रहेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता है? सेम, विदाउट कैटलिस्ट एंड विद कैटलिस्ट। समझ रहे हो? एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुई है लेकिन दोनों में सेम अमाउंट से चेंज हुई है, फॉरवर्ड के लिए भी बैकवर्ड के लिए भी। तो रेट कांस्टेंट जो चेंज हुआ है दोनों के लिए सेम अमाउंट से चेंज हुआ है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहा? सेम रहा। कैटलिस्ट ने कुछ नहीं बदला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदला, एक्टिवेशन एनर्जी को बदला है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदल पाया। इसका मतलब ये कि जो कैटलिस्ट होता है ना वो के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं ला सकता। के की वैल्यू में चेंज ना लाने का मतलब क्या? के की वैल्यू में चेंज लाने का मतलब के का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये कि भाई उस रिएक्शन से जितना प्रोडक्ट पहले बन रहा था अगर कैटलिस्ट डाल दोगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अब भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो? कोई रिएक्शन हो रही है पहले बिना कैटलिस्ट के कराई तो जो प्रोडक्ट बना, फिर आपने कैटलिस्ट डाल के प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट का अमाउंट सेम ही आएगा अभी भी, बस होगा क्या? टाइम कम लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो कैटलिस्ट टाइम डिक्रीज कर देता है। पहले विदाउट कैटलिस्ट अगर 50 सेकंड लग रही है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 20 सेकंड में ही काम हो जाएगा। तो कैटलिस्ट अपने टाइम को कम करता है लेकिन अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता। अगर अमाउंट चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो आगे हम लिखते हैं फिर से एक और पॉइंट कि कैटलिस्ट जस्ट decrease the time to reach the equilibrium, but does not change the concentration of reactants and products at equilibrium. Means to say K will not change, ये अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आई बात? तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ये पॉइंट क्लियर? दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन। चाहे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है या फिर प्रोडक्ट की है, कॉन्सेंट्रेशन आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदल सकती। तीसरा, वॉल्यूम। चौथा, प्रेशर। और पांचवा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। आप बोलोगे सर समझाओ तो सही। समझा रहा हूं यार, 1 मिनट तो दो। ये पांचों चीज, ये जो जितनी भी चीज लिखी है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलने वाली। एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो समझना। मान लो एक रिएक्शन करा रहा हूं, ए से बी बन रहा है। टाइम 0 पे मैंने इसके 10 मोल लिए, दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस। टाइम 0 पे मैंने इसके 10 मोल लिए। एट इक्विलिब्रियम 10 में से कुछ कम हो गया, तो मान लेता हूं 10 में से 4 टूट गए, बचे कितने? 6। 4 टूटे तो इसके कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। क्लियर है? इक्विलिब्रियम पे सेम रिएक्शन है, ए से बी। टाइम 0 पे मैंने इसके 100 मोल ले लिए, कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, अमाउंट चेंज किया रिएक्टेंट का। एट इक्विलिब्रियम 100 में से कुछ कम होंगे, कितने कम हो गए? 40 कम हो गए, बचे कितने? 7। आगे चलते, ए से बी है। फिर से मैंने टाइम 0 पे रिएक्शन को अलग एक अमाउंट से स्टार्ट किया, एक अमाउंट मैंने चेंज किया, इस बार मैंने 1000 मोल लिए। एट इक्विलिब्रियम 1000 में से 600 बचे, 400 टूट गए। अगर मैं के निकालने जाऊंगा तो के कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आएगा 4/6। ठीक है, इसमें के निकालने जाओगे 40/60, फिर से आएगा 4/6। इसमें क्या आएगा? 4/6। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, चाहे रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, है ना, किसी भी चीज के अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना का उतना रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। आपने कॉन्सेंट्रेशन कम करी या ज्यादा करी, उससे क्या होगा? उसी रेशो में प्रोडक्ट का भी अमाउंट चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट को चेंज करोगे, रिएक्टेंट उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि अगर 10 मोल लिए तो आपके 4 मोल बन रहे हैं, अब अगर आपने 100 लिए तो अब भी 4 बनेंगे, अब उसी के रिस्पेक्ट में बनेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसा का वैसा रहता है। सही है? अब बोलोगे वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम चेंज कर लो। वॉल्यूम चेंज करोगे तो क्या ही बदलेगा? वॉल्यूम चेंज करने से कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम चेंज कर दी, कॉन्सेंट्रेशन बदली। कॉन्सेंट्रेशन बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है क्या? नहीं बदलता। तो वॉल्यूम चेंज करने से भी नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? आप बोलोगे प्रेशर चेंज किया, तो प्रेशर चेंज कर दिया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। याद है आपको? प्रेशर CRT, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर बदलोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा ना बदलेगा।
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता। क्लियर है? इनर्ट गैस ऐड कर दी, इनर्ट गैस ऐड करने से कुछ नहीं होने वाला। इनर्ट गैस ऐड करोगे या तो वॉल्यूम बदलेगा या प्रेशर बदलेगा, और क्या ही बदलेगा, समझ रहे हो? तो इनर्ट गैस ना तो उसमें पार्टिसिपेट करेगी, बस वो क्या करा सकती है, प्रेशर बढ़ा सकती है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखो तो वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो मेरा ये कहना है इनर्ट गैस ऐड करने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं आता है। क्लियर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अफेक्ट करते हैं वो दो ही चीजें हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा मोड ऑफ राइटिंग इक्वेशन। कौन सी चीज अफेक्ट नहीं करती? तो कैटलिस्ट कुछ अफेक्ट नहीं डालता, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कोई अफेक्ट नहीं डालती, कॉन्सेंट्रेशन बदलते रहो, वॉल्यूम बदल दो, के पे कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया, वॉल्यूम बदल दिया, प्रेशर बदल दिया, कुछ नहीं बदलने वाला। इनर्ट गैस ऐड कर दी, नहीं बदलेगा। तो ये चीजें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदल सकती, बस ये दो चीजें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकती है। के को बदल सकती है, के को अफेक्ट करती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट करती है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोलेगा कॉन्सेंट्रेशन आधी करती, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था, अब बताओ कितना हो गया? अब भी के ही रहेगा, या वो वैल्यू देगा, दे देगा, बोलेगा के पहले 4 था, वॉल्यूम चेंज कर दी, अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया? अब भी उतना ही रहेगा, 4 था तो अब भी 4 रहेगा। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, छोटी सी क्लास थी। अगली क्लास में बात करते हैं, अगली वीडियो में नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।